ओके, सो 11th क्लास मैं जितेंद्र कुमार, अकाउंट टीचर, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस पीरियड में। जैसा कि मैंने कल आप क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट करा दिया था, 8 तक कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराने वाला हूँ और 12 कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा दूँ, और उससे पहले मैं एक बार फिर से 11th क्लास के कॉमर्स स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ कि मैं आपको ये वीडियोस बना के दे रहा हूँ कि आप अपनी समस्याओं को दूर करें, और अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट्स करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ 11th क्लास के लिए आज ये क्वेश्चन नंबर 10। वही पैटर्न है जिस पैटर्न से हम पढ़ाई कर रहे थे, लेखांकन समीकरण। तो इसमें कुछ थोड़ी ज़्यादा एंट्रीज है, इसलिए बहुत पैशन के साथ करना होगा। असमंजस मतलब किसी प्रकार के असमंजस दिक्कत होती है तो उसको छोड़ते हुए, और अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा और अभी फिर बोल रहा हूँ कि आप मुझसे बात करें, ठीक है। तो चलिए लेखांकन समीकरण के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम मतलब मैच खेलने से पहले पिच तैयार कर लेनी चाहिए। चलिए पिच तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 10 ना, एंड पेज नंबर 66, 2.1, 2.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 66, लेसन नंबर 2.1। तो इसमें भी लेखांकन समीकरण का ही सवाल है, तो मैं लिखूंगा लेखांकन समीकरण, इस प्रकार से मैंने इसमें लिख दिया है। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं डायग्राम बनाता हूं। चलिए डायग्राम स्टार्ट करते हैं बनाना। और डायग्राम में सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ विवरण। देखना पड़ता वीडियो सही आ रहा है, वहां से देखना वीडियो सही आ रहा है, बिलर तो नहीं हो रहा, तो बच्चों को दिखेगा नहीं, साफ है ना। चलो ठीक है, हाँ विवरण। इसके बाद आएगा आपका संपत्तियां, हाँ संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ठीक है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका। धन्यवाद दीदी पानी पिलाने के लिए। चलिए ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब मैं एंट्रीज पढ़ना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले लिखा है रोकड़ द्वारा व्यापार प्रारंभ किया 1,20,000 रुपया। तो मैं यहाँ लिखूंगा रोकड़ से व्यापार शुरू, है ना। आप पैसे में चाहे तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो मत लिखो। तो यहाँ आएगा आपका रोकड़, यहाँ हो जाएगा, हाँ बेटा छोटे छोटे वर्ड आ रहे हैं, बहुत छोटे वर्ड आ रहे हैं, चलिए बड़ा कर देता हूँ। दायित्व प्लस पूंजी। एक्चुअली क्या है, छोटा इसलिए लिख रहा हूँ, क्या बहुत बड़ा सवाल है ये। नहीं वो तो बच्चे जूम, बेटा आप लोग जूम कर लीजिएगा तो आप लोग को ये सब बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। इसे आप जूम कर लीजिएगा, साफ सुथरा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। चलिए तो रोकड़ है हमारी 1,20,000, दायित्व कुछ नहीं, और वही हमारी पूंजी भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड में दिया है अग्रिम किराया, अग्रिम चुकाया, मतलब अदत्त और पूर्वदत्त। अग्रिम मतलब होता है पूर्वदत्त और बचा हुआ होता है अदत्त, ठीक है ना। इसमें पूर्वदत्त मतलब पहले ही चुका दिया। कितना किराया चुका दिया भाई, इसमें देख सकते हैं आप 1,000 रुपये, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए मैं एक नोटिफिकेशन आपको दूंगा अदत्त पूर्वदत्त के लिए। गौतम जी लिखिएगा जरा, आप लोग भी लिख लीजिएगा। मैं इसमें एक नोटिफिकेशन देता हूँ अदत्त पूर्वदत्त के लिए। लिखिए अदत्त के लिए अदत्त व्ययों से संबंधित व्यवहार, डैश करके लिखेंगे अदत्त व्ययों से संबंधित व्यवहार। ऑनलाइन वीडियो
लिखेंगे सबसे पहले डैश करके क्या हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट बोलिए ना, तो वो ले आओ ना डाउनलोड। तो मैडम वहाँ यहाँ नहीं मिलता ना, टेस्टिंग और मिलता है ना, नहीं मिलता ना, किसी यूज करना बस, वो बस करना है ना, भेजना बस। यार मेरे को देखना पड़ेगा ना। जाओ चालू कर दियो, देखो कनेक्ट हो रहे हो। हाँ तो आदित्य पूर्वदत्तों में शॉर्टकट भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ मैं एकदम शॉर्टकट भी यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले आदित्य, आदित्य इंग्लिश पढ़ना है। पूंजी कम हो जाएगी व दायित्व में वृद्धि हो जाएगी। आदित्य के लिखिए पूंजी कम हो जाएगी, पूंजी कम होती है, दायित्वों में वृद्धि होती है। ठीक है, ये आदित्य हो गया। अच्छे सुन लिया। पूंजी कम होगी और दायित्व में वृद्धि होगी। अब आएगा दूसरा पूर्वदत्त। पूर्वदत्त, ठीक है। पूर्वदत्त में क्या होता है? इन व्ययों का भुगतान कर दिए जाने के कारण रोकड़ में कमी हो जाती है। लेकिन ये रोकड़ में कमी होती है, रोकड़ में कमी होती है तथा यह संपत्ति मानी जाती है। यह संपत्तियां मानी जाती हैं। ठीक है, ये हो गया आदित्य, ये हो गया पूर्वदत्त। अब आएगा उपार्जित। उपार्जित, ठीक है। उपार्जित में क्या है? पूंजी में वृद्धि होती है, यह संपत्ति मानी जाएगी। पूंजी में वृद्धि होगी, यह संपत्तियां मानी जाएगी, मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद अनुपार्जित, जो उपार्जित हो गया। अब आएगा अनुपार्जित। ठीक है, अब अनुपार्जित में क्या है? इसमें रोकड़ का शेष बढ़ जाएगा, रोकड़ शेष बढ़ जाएगा, रोकड़ शेष बढ़ जाएगा तथा वित्तीय वर्ष के दायित्व माने जाएंगे व दायित्व भी बढ़ जाएगा। ठीक है डियर, ये चार चीजें। एक तो आपका आदित्य, ये जो लिखा नहीं दिख रहा है, यहाँ से कट रहा जाएगा, कट रहा। ठीक है, दिख रहा इस तरफ में दिखेगा। एक सेकंड, इसको साइड कर देता हूँ। पूरा बोर्ड क्यों नहीं आ रहा? चलिए, तो इसमें आदित्य, पूर्वदत्त, उपार्जित और अनुपार्जित, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं, चारों चीज़। अब इससे जो भी संबंधित एंट्रीज होंगी वो हम पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखें कि आदित्य में पूंजी कम हो जाती है, वहीं दायित्व में वृद्धि होती है। पूर्वदत्त में रोकड़ में कमी होती है तथा यह संपत्ति मानी जाएगी। उपार्जित में पूंजी में वृद्धि होगी, जबकि इससे संपत्तियां भी मानी जाएंगी। और अनुपार्जित में रोकड़ शेष तो बढ़ जाएगा, साथ ही साथ दायित्व भी बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? दायित्व भी बढ़ जाते हैं।
दायित्व है ना ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें सवाल करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, अग्रिम। ठीक है, अग्रिम दे रहा है। सवाल हम वापस सवाल पे चलते हैं अपने, पेज नंबर 56 चलिए। हाँ, तो किराया अग्रिम चुकाया। अब अग्रिम मतलब ये है ना, इसमें रोकड़ में कमी होती है, संपत्ति मानी जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं नंबर 2, अग्रिम किराया दिया गया, है ना। चूंकि अग्रिम में क्या लिखा, पूर्वत रोकड़ में कमी होगी, तो मैं यहां से 1000 रुपया कम कर देता हूं। फिर क्या लिखा है, कमी होती है, यह संपत्ति मानी जाएगी। चूंकि ये पूरा संपत्ति कॉलम, इसलिए मैं यहां लिखूंगा अग्रिम किराया। ठीक है, यहां कुछ नहीं है, यहां भी 0 होगा। 2 एंट्री हो चुकी है। मैं यहां लाइन दे देता हूं। 1,20,000 में 1000 गया, तो 1,19,000, यह 1,19,000 प्लस अग्रिम किराया है आपका 1000 रुपये, तो हो गया 1,20,000 रुपये। यहाँ 00 और यहाँ भी 1,20,000 रुपये। चलिए, थर्ड एंट्री है इसमें, नगद माल खरीदा। तीसरा है नगद माल क्रय किया। अब नगद कितने का क्रय किया गया ये देखेंगे। ठीक है, नगद कितने क्रय किया गया भाई, नगद माल खरीदा है 60,000 रुपये का। तो भैया जब हम 60,000 का नगद खरीदेंगे तो रोकड़ जो जेब में रखी वो कम हो जाएगी और हमारे यहाँ क्या जाएगा, माल आ जाएगा। वही यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम उसको टोटल कर देते हैं एक बार फिर से। 60,000 चले जाएंगे 1,19,000 में से, तो बचेगा आपका 59। ठीक है, 59,000। उसके बाद 1,000 की जो का था, 60,000 का हमारा माल लिया जाता है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1,20,000 बने। चौथी एंट्री है उधार माल खरीदा। चौथी एंट्री उधार माल क्रय किया। ठीक है ना। अब उधार माल कितने का क्रय किया गया देखता हूँ एक बार। उधार माल 40,000 रुपये का। तो जब 40,000 का उधार माल किया तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पर 40,000 रुपये आपके प्लस हो जाएंगे। पर यहाँ तो आपके सर पे लेनदार तैयार हो जाएंगे आपसे 40,000 रुपये लेने के लिए। अब क्या कंडीशन बनती है आपके सवाल की, यहाँ होता है 59, यहाँ होता है 1 और यहाँ हो जाता है 1,00,000, क्योंकि 60 का माल पहले से 40 का उधार ले लिया, तो ये हो जाता है पूरा 1,60,000। यहाँ लेनदार 40,000 के और 1,20,000 का आपका संपत्ति। हम सही या गलत, हमने कल आपको बताया था, आप कैसे चेक करना है। बराबर देखो, इसके स्तर पर टोटल करो और इस बराबर के स्तर पर, दोनों टोटल बराबर तो अब सही है। देखो यहाँ पर 59 1 60 1,60,000 1 20 40 1,60,000, मतलब हमारा पक्ष दोनों बराबर सही है। चलिए, 5वां पॉइंट, नगद माल बेचा। 40,000 का माल हमने 60,000 में बेच दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 5, नगद माल बेचा। 40 का माल हमने 60 में बेचा। तो हमने चूंकि नगद बेचा है, तो सबसे पहले तो हमारे पास 60,000 रुपये भैया बिल्कुल नगद आ गए। ठीक है ना। अच्छा, माल हमारे घर से कितने का जा रहा है, महज 40,000 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं। और एक अच्छी बात है कि हम यहाँ पर लाभ भी कमा चुके हैं, लाभ कुछ अर्जित हो गया हमको। अब कितना हुआ देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 60,000 रुपये का माल बेचा है और 60,000 का माल बेचा है, तो 60,000 कैश आया, 59,000 पहले से था, तो टोटल बन जाता है 1,19,000। 1,000 का अग्रिम किराया पहले से था। चूंकि 1,00,000 के माल में से 40,000 का माल बेच दिया, तो अब हमारे पास माल बचता है महज 60,000 का। लेनदार 40 के 40 बने हुए हैं। 1,20,000 की संपत्ति तो बनी हुई है पूंजी के तौर पे, और वहीं पर लाभ हमारा हो जाता है 20,000। क्यों? क्योंकि हमने 40 का माल 60 में जो बेच दिया, तो 20,000 का लाभ हो गया।
चलिए अगली एंट्री, वेतन चुकाया, हमने वेतन लिया है तो हम यहाँ लिखेंगे 6वीं एंट्री, वेतन चुकाया। ठीक है, अब कितना वेतन चुकाया ये देखेंगे। तो वेतन यहाँ जो चुकाया गया है 1000 रुपये चुकाया गया है, तो मैं यहाँ से भी 1000 रुपये लेस कर दूंगा, और यहाँ से भी 1000 रुपये लेस कर दूंगा। तो यहाँ हो जाएगा 1,18,000 रुपये, क्योंकि 19,000 था, 1,18,000 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा आपका 1,000, यहाँ हो जाएगा आपका 60,000, 40 का 40 ही रहेगा। तो 1,20,000 में से पहले तो उसमें आप लाभ उसको जोड़ दें दोनों को, तो 1,40,000 हो जाएगा। 1,40,000 को आप 1 घटा देंगे तो 1,39,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर है अदत्त वेतन, अदत्त वेतन 200 रुपये। तो यहाँ तो मैं लिख लूँ सबसे पहले 7वीं एंट्री, अदत्त वेतन। और अदत्त के लिए ये है ना, चलिए अदत्त वेतन में क्या है, पूंजी कम होती है व दायित्व में वृद्धि होती है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर, मतलब पूंजी और दायित्व मतलब इसी तरफ का डिफरेंस होगा, यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ मैं जम करते रख देता हूँ नीचे। दायित्व वृद्धि होती है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अदत्त वेतन, ये होगा दायित्व वृद्धि। और पूंजी में कमी होगी तो मैं यहाँ पर 200 रुपये पूंजी से घटा देता हूँ, क्योंकि अदत्त वेतन कितने का 200 का है ना जी, बिल्कुल 200 रुपये का। तो यहाँ पर जमा क्या होगा 1,18,000, 1,000, 60,000, 40,000, 200 और 1,38,000, सॉरी हाँ 38,800। ठीक है, 39,200 रुपये कम। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद निजी उपयोग हेतु स्कूटर खरीदा गया है 10,000 रुपये का। ठीक है, 10,000 रुपये का निजी उपयोग के लिए स्कूटर खरीदा गया है, तो हमारे 10,000 रुपये आहरण हो चुके हैं, तो दोनों अच्छे से काम हो जाएंगे। 8वीं एंट्री है निजी उपयोग हेतु आहरण, कितने का 10,000 का। आहरण मतलब माइनस हो जाएगा, और वही माइनस यहाँ से भी हो जाएगा 10,000 का। ठीक है, इसको अच्छे से साइन दिखा दें। 1,18,000 में से 10 जाएगा, 1,08,000, 1,000 का 1,000, 60,000 का 60,000 बराबर 40,000, 200 प्लस 1,38,800 में से जैसे ही 200 जाएंगे, सॉरी 10,000 जाएंगे तो 1,28,800 आएगा। ये आपका, और कुछ बचा और कुछ भी बचा, आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। पूरे आंसर आपके ये रहेंगे, आप एक बार मिला लें इसको। ठीक है ना, दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको सब दिख रहा होगा साफ साफ। हाँ जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये सा आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर, इसको अच्छे से आप देख लें और नोट कर लें। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आंसर में क्या क्या चीज़ कितने कितने की आप मैच कर लें। सबसे पहले आपकी रोकड़, रोकड़ है, तो रोकड़ है आपकी 1,08,000। फिर क्या है आपका दूसरा है अग्रिम किराया, अग्रिम किराया 1,000। फिर 60,000 का क्या है आपका माल, और माल है आपका 60,000। ठीक है, ये आपके हो गए संपत्ति पक्ष। अब चलते हैं दायित्व पक्ष में। तो दायित्व में सबसे पहले आपके
लेनदार हो गए आपके 40,000। आदित्य वेतन 200 रुपया और पूंजी 1,28,800। ये जो बेटा ये आपका रहा आंसर पूरा, है ना, इससे आप मैच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। लॉन्ग सवाल था, लेंथी था। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दूँ, क्वेश्चन नंबर 10 था और पेज नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर 10 था। आप इसे अच्छे से मान लें। 11वीं क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड यूनिट का 2.1 का 10वां क्वेश्चन। ओके, तो इसको एक बार देख लें अच्छे से और नोट करें। ओके, बाय।